नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रवि यादव और एक बार फिर हाजिर हूं स्टोरी टाइम 2.0 पर एक नई, अनसुनी और बेहद खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, चांद पर पहुंच गए हैं, एआई की बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज भी नहीं बदली। आज भी हमारे समाज में, चाहे वो दूर दराज का कोई गांव हो या किसी बड़े शहर की कोई पॉश कॉलोनी, कुछ ऐसी काली सच्चाइयां मौजूद हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। और इन्हीं में से एक सच्चाई है जलन, ईर्ष्या और उस जलन की आग में तपकर पैदा हुआ काला बच्चा। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है कि इंसान दूसरे की तरक्की देखकर इतना अंधा हो जाता है कि उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आपने भी किस्से सुने होंगे कि कैसे किसी की चलती हुई दुकान अचानक बंद हो गई, या कैसे किसी का हंसता खेलता परिवार बीमारियों के जाल में फंस गया। अक्सर हम इसे किस्मत मान लेते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वो इसी स्याह सच्चाई का एक भयानक चेहरा है। ये कहानी है चौखट पे काला जादू की। ये कहानी है उस परिवार की जिसकी खुशियों को किसी अपने ने ही उनकी अपनी चौखट पर दफन करने की कोशिश की थी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको डर और हकीकत की उस दुनिया में ले जाएगा जहां भरोसा सबसे महंगा सौदा होता है। ये कहानी है जयपुर के पास बसे एक छोटे से कस्बे की। यहाँ एक मेहनती और खुशमिजाज इंसान रहता था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो उसने अपनी मेहनत से खड़ी की थी। उसकी पत्नी मीना एक बहुत ही सुलझी हुई और धार्मिक महिला थी और उनके 2 प्यारे बच्चे थे, एक बेटा अंश और एक बेटी प्रिया। सुरेश का परिवार उस कस्बे में एक मिसाल था। बच्चे पढ़ाई में अच्छे, पति पत्नी में प्यार और दुकान भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। उन्होंने हाल ही में एक नया बड़ा घर बनवाया था जो उस गली में सबसे सुंदर था। उनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था और शायद यही बात किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उनके पड़ोस में ही रहते थे रमेश और उसकी पत्नी कमला। रमेश की भी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वो ज्यादा चलती नहीं थी। रमेश स्वभाव से थोड़ा आलसी और चिड़चिड़ा था, लेकिन उसकी पत्नी कमला, वो बाहर से बहुत मीठी थी। मीना के साथ उसका उठना बैठना था, घर आना जाना था। वो अक्सर मीना से कहती, बहन तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, सुरेश जी कितना काम करते हैं, बच्चे कितने लायक हैं, भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। मीना उसकी बातों को तारीफ समझती थी। वो बेचारी क्या जाने कि हर तारीफ के पीछे जहर में डूबे हुए शब्द छुपे थे। कहानी की खौफनाक शुरुआत हुई एक आम सी सुबह से। उस दिन मीना जब सुबह उठी और घर का मुख्य दरवाजा खोला तो चौखट पर जो मंजर था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। चौखट के ठीक बीचों बीच सिंदूर से एक गोला बनाया गया था। उस गोले के अंदर एक फटा हुआ नींबू, कुछ जली हुई लौंग और किसी जानवर के बालों का एक गुच्छा पड़ा था। और सबसे डरावनी चीज, उस सामान के ऊपर रखी थी एक छोटी सी काली गुड़िया जिसके सीने पर एक बड़ी सी सुई आर पार थी। दोस्तों, 1 मिनट के लिए सोचिए, आप सुबह उठें और आपके घर के दरवाजे पर, आपकी चौखट पर कोई ये सब करके चला जाए। कैसा महसूस होगा? चौखट जिसे हम अपने घर की इज्जत और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, उसी पर कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर दे। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये एक सीधी सीधी धमकी है, एक ऐलान है कि तुम्हारी बर्बादी का खेल शुरू हो चुका है। पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा। मतलब किसी की खुशियों से तुम्हें इतनी क्या नफरत है कि तुम उसे बर्बाद करने के लिए इन शैतानी चीजों का सहारा लेने लगते हो।
अरे मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, हमें तो दूसरे की थाली में ही देखना है। खैर चलिए वापस कहानी पर चलते हैं। मीना ने डर के मारे सुरेश को आवाज लगाई। सुरेश आया, उसने वो सब देखा और उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में वो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और पानी से चौखट को धो डाला। उसने मीना को समझाया कि ये किसी जलने वाले की हरकत है, तुम चिंता मत करो। हम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसे वो अंधविश्वास समझकर फेंक चुके थे, वो अपना काम शुरू कर चुका था। उस दिन के बाद उस घर की रौनक जैसे किसी ने छीन ली। सबसे पहला असर हुआ बच्चों पर। अंश, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, अब गुमसुम रहने लगा। वो घंटों एक ही जगह देखता रहता, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। प्रिया, जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अब रात में डर डर के उठने लगी। वो अक्सर रोते हुए कहती, माँ, वो काली गुड़िया मुझे सपने में दिखती है, वो मुझे बुलाती है। सुरेश की दुकान पर असर पड़ना शुरू हुआ। जो ग्राहक बंधे हुए थे वो एक एक करके टूटने लगे। दुकान में रखा सामान खराब होने लगा। 6 महीने के अंदर सुरेश की चलती हुई दुकान घाटे में डूबने लगी थी। घर में क्लेश रहने लगा। सुरेश और मीना छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते। मीना की सेहत गिरने लगी। उसे हर समय सिर में भारीपन और शरीर में दर्द रहने लगा। ऐसा लगता था जैसे उस घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी किसी ने सोख ली हो। एक दिन जब सुरेश दुकान पर हिसाब देख रहा था तो कमला उसके पास आई। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी थी। वो बोली, भैया सुन रही हूं आजकल सब ठीक नहीं चल रहा। अरे किसी की नजर लग गई है तुम्हारे घर को। बहुत सुंदर घर बनाया है ना। तुम एक काम करो, मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, तुम उनसे मिल लो। देखा आपने, खेल देखिए। पहले जख्म दो और फिर उसी जख्म पर मरहम लगाने का नाटक करो। ये इन लोगों का क्लासिक तरीका होता है। पहले वो आपके ऊपर कोई मुसीबत भेजते हैं और फिर उसी मुसीबत का हल बताने के बहाने आपके और करीब आ जाते हैं ताकि वो आपको और गहरी चोट पहुंचा सकें। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे बड़ा हमदर्द बनकर आपके सामने खड़ा होगा। खैर कहानी क्या थी? हाँ, सुरेश पहले से ही परेशान था। उसने सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो कमला के साथ उन बाबा के पास चला गया। वो बाबा एक अंधेरी सी कोठरी में बैठा था। उसने सुरेश को देखते ही कहा, तेरे घर पर किसी ने बहुत भारी क्रिया करवाई है। तेरी चौखट को बांध दिया गया है। जब तक वो बंधन नहीं कटेगा तुम यूं ही बर्बाद होते रहोगे। फिर उसने उपाय बताया। उसने कहा, अगली अमावस्या को तुम्हें अपने पूरे घर का उतारा करना होगा। घर के हर सदस्य के ऊपर से एक नींबू और 7 मिर्चें वार कर उसे अपने दुश्मन के घर की दिशा में फेंकना होगा। लेकिन याद रहे, फेंकते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सुरेश ने बाबा को कुछ पैसे दिए और घर आ गया। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अमावस्या की रात आई। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया था। उसने पूरे परिवार का उतारा किया और उस पोटली को लेकर अंधेरे में रमेश के घर की दिशा में फेंक आया। उसे लगा मुसीबत टल गई, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो बाबा कमला का ही आदमी था और ये उपाय मुसीबत को टालने का नहीं बल्कि उसे 100 गुना बढ़ाने का एक जाल था। उस रात के बाद घर में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। रात के 2 बजे घर के बाहर से किसी के घुंघरू बजने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगता जैसे कोई औरत दरवाजे के ठीक बाहर नाच रही हो। जब भी सुरेश हिम्मत करके दरवाजे के पास जाता, आवाज बंद हो जाती। प्रिया अब नींद में चलने लगी थी। वो अक्सर रात में उठकर घर की मुख्य दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती और दरवाजे को घूरने लगती जैसे कोई उसे बाहर से बुला रहा हो। एक रात तो हद हो गई। मीना की नींद खुली तो उसने देखा कि अंश किचन में बैठा कच्चा आटा खा रहा है, बिल्कुल जानवरों की तरह। जब मीना ने उसे झिंझोड़ा तो उसने ऐसी आंखों से मीना को घूरा कि मीना की रुख कांप गई। वो आंखें अंश की नहीं थीं, वो किसी और की थीं, किसी भूखी शैतानी चीज की। अब सुरेश को यकीन हो गया था कि ये कोई नजर वजर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही भयानक। उसने अपनी एक पुरानी रिश्तेदार से बात की जो इन चीजों को मानती थी।
उन्होंने उसे एक बहुत पुराने और सच्चे संत का पता दिया जो शहर से बहुत दूर एक आश्रम में रहते थे। सुरेश अगले ही दिन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया। संत ने बच्चों को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे दुश्मन ने दोहरा वार किया है। पहले उसने तुम्हारी चौखट पर मसान छोड़ा और फिर तुमसे ही उतारा करवाकर उस मसान को तुम्हारे घर के अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो बाबा तुम्हारे दुश्मन का ही साथी था। अब वो शक्ति तुम्हारे बच्चों के शरीर पर अपना हक जमाना चाहती है। ये सुनकर सुरेश और मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। संत ने उन्हें कुछ भस्म दी और कहा, इसे घर के चारों कोनों में और चौखट पर डाल देना, और आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनाई दे, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सुबह होने से पहले या तो वो शक्ति भागेगी या तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगी। कांपते हुए दिल से सुरेश परिवार को लेकर घर लौटा। उसने वैसा ही किया जैसा संत ने कहा था। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे घर के बाहर से किसी के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगा, जैसे उसे तोड़ ही देगा। घर के अंदर रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे। प्रिया और अंश दोनों एक साथ चीखने लगे। उनकी आवाजें बदल गई थीं। वो किसी मर्द की भारी आवाज में चिल्ला रहे थे, खोल दरवाजा, मुझे अंदर आने दे, ये मेरे बच्चे हैं। सुरेश और मीना ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। अचानक उन्हें कमला की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें बुलाया था मेरे दुश्मन को मारने के लिए, मुझे नहीं। और फिर एक दिल दहला देने वाली खामोशी छा गई। सुबह जब हुई तो सुरेश ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन जब वो पड़ोस में गया तो वहां भीड़ लगी थी। रमेश के घर का दरवाजा खुला था। अंदर कमला जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और शरीर अकड़कर काला पड़ गया था। डॉक्टरों ने बताया कमला की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन सुरेश जानता था सच क्या था। जिस शैतान को उसने दूसरे के लिए बुलाया था, जब वो शैतान अपने शिकार को खा नहीं पाया तो वो पलटकर अपने बुलाने वाले को ही खा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुरेश और उसके परिवार की। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई, लेकिन वो खौफनाक मंजर और वो सबक वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जलन और नफरत की आग सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने दिल में जगह देता है। किसी का बुरा करके कोई कभी खुश नहीं रह सकता। आज नहीं तो कल कर्म का पहिया घूमकर वापस वहीं आता है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी, या यूं कहूं कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हां, अपनी चौखट का और अपने भरोसे का हमेशा ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं हूं आपका दोस्त रवि यादव, स्टोरी टाइम 2.0 पर। शुभ रात्रि।